आज कोटा विकास प्राधिकरण के सभागार भवन में रेरा प्रोजेक्ट के संबंध में रेरा के अध्यक्ष श्रीमती रीनू गुप्ता की अध्यक्षता एवं कोटा विकास प्राधिकरण के आयुक्त श्रीमान हरपुल सिंह यादव के सुपरविजन में एक सभा आयोजित की गई, जिसमें कोटा के कई जानी मानी हस्तियों ने भाग लिया और रेरा के बारे में जानकारियां उपलब्ध कराई गई। रेरा की उपलब्धता एवं रेरा से होने वाली अनेक सुविधाओं, सुरक्षा एवं समय सीमा की जानकारियां दी गई। वहीं कोटा शहर से शामिल डेवलपर्स से भी चर्चा की गई। राजस्थान रेरा एस्टेट एक रियल एस्टेट परियोजना है, जिन्हें राजस्थान रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी राजस्थान रेरा के तहत पंजीकृत किया जाता है, ताकि घर खरीदारों के हितों की रक्षा की जा सके और रियल एस्टेट क्षेत्रों में पारदर्शिता लाई जा सके। ये प्रोजेक्ट राजस्थान रेरा की आधिकारिक वेबसाइट रेरा राजस्थान गवर्नमेंट इन पर उपलब्ध होते हैं, जहां आप प्रोजेक्ट विवरण देख सकते हैं और शिकायतें भी दर्ज करा सकते हैं। रेरा में पारदर्शिता रेरा प्रोजेक्ट परियोजनाओं का विवरण और प्रगति की जानकारी सार्वजनिक की जाती है, जिससे खरीदारों को स्पष्टता मिलती है। रेरा एक जवाबदेह प्रोजेक्ट है। ये डेवलपर्स को समय पर प्रोजेक्ट पूरा करने और खरीदारों के साथ विश्वास बनाए रखने के लिए जवाबदेह बनाता है। मैम, प्रमोटर के बिहाफ पर एक क्वेश्चन, क्वेरी और एक सजेशन है। मैम, जस्ट अप्रूवल के बाद हमने रेरा रजिस्ट्रेशन ले लिया है। रेरा रजिस्ट्रेशन के बाद अगर किसी प्रोजेक्ट में से 0 to 10% या 5% ही सेल्स हुआ है, लेकिन जो सेल्स हुए हैं वो भी अभी डेवलप करने के लिए, मैं पर्टिकुलरली एक प्लॉटेड डेवलपमेंट के लिए बात कर रहा हूँ। अगर जो बायर्स हैं वो भी वहाँ घर बनाना नहीं चाह रहे हैं और इतनी मिनिमम सेल्स के बाद प्रमोटर को कुछ तो रिलैक्सेशन होना चाहिए, क्योंकि वो प्रोजेक्ट खत्म भी नहीं कर पा रहा है। आपके यहाँ रजिस्ट्रेशन करा दिया है तो वो उस वजह से भी उलझ गया है। तो या तो कोई पॉज पीरियड हो विद कंसेंट ऑफ बायर्स, ऐसा कोई प्रोविजन भी होना चाहिए ना। बहुत अच्छा आयोजन के लिए प्रशासन के द्वारा दिया गया, जिसमें कि कोटा संभाग के डेवलपर्स को भी बुलाया गया और कोटा संभाग के जितने भी स्वायत्त शासी संस्थाएं हैं उन सबको बुलाया गया। और इसके पीछे उद्देश्य ये था कि सबको रेरा कानून के बारे में, उसके प्रावधानों के बारे में और ज़्यादा जागरूक करना। पिछले कुछ समय में कितनी बढ़ोतरी हुई है रेरा में रजिस्ट्रेशन में? 2025 में रेरा रजिस्ट्रेशन में काफ़ी बढ़ोतरी हुई है। हम लोगों ने इसके लिए कई तरह के प्रयास किए हैं। FM चैनल्स पर रेडियो स्पॉट्स आ रहे हैं रेरा के बारे में। इसके अलावा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी रेरा की उपस्थिति है और हम ये डिविजनल लेवल पे इस प्रकार की अवेयरनेस वर्कशॉप्स आयोजित कर रहे हैं। तो इसका परिणाम ये है कि पिछले साल लगभग 550 हमारे टोटल रजिस्ट्रेशन हुए थे एक साल में 2024 में। वो अभी अगस्त 25 तक इस साल में हमारी संख्या 700 के ऊपर पहुँची। मेरा अनुमान है कि इस साल डबल हो जाएगा रजिस्ट्रेशन, यानी कि 1000 से ऊपर। मैडम, आप बिना रजिस्ट्रेशन के निर्माण कर लेते हैं अवैध कॉलोनियाँ, जो एग्रीकल्चर की कॉलोनियाँ हैं, उनके खिलाफ क्या कार्रवाई होती है? देखिए, जैसे भी हमें सूचना मिलती है और कई बार आसपास के लोग देते हैं इस प्रकार की सूचनाएं, कई बार अखबारों में कुछ ऐड आते हैं, उससे भी हम तो ऐसे में हम सू मोटर केसेस उनके भी दाखिल करते हैं। यानी पहले जो सूचना या शिकायत हमें मिली है उसके आधार पर उसको नोटिस देते हैं व्यक्ति को, और ज़्यादातर केसेस में 1-2 नोटिस के बाद वो उपस्थित हो जाते हैं। हम उनकी सेल और बिक्री पर सब रजिस्ट्रार के माध्यम से रोक लगा देते हैं, तब तो निश्चित रूप से उपस्थित हो जाते हैं और फिर वो अपनी स्थिति बताते हैं। जैसे इसमें आपने कहा लोकल बॉडीज़ की भूमिका होगी, लोकल बॉडीज़ को वास्तव में ऐसा तो संभव नहीं है कि लोकल बॉडीज़ को पता नहीं चले।
कोई भी ऐसा प्रोजेक्ट हो या कोई भी ऐसा हो, इसमें मतलब रेरा की क्या सुपर वो है कि यूएलबी इसको पाबंद करे या कैसे, मतलब वो नहीं, देखिए क्योंकि मकान बनने के बाद यूएलबीज के साथ अभी तक बहुत ज़्यादा एंगेजमेंट रेरा का था नहीं। ये अभी हमने पिछले 6-7 महीने से इस दिशा में प्रयास शुरू किया है कि बिना यूएलबीज को सेंसिटाइज किए, बिना उनको एजुकेट किए, बिना उनको उनके दायित्वों के बारे में बताए, हम उनसे अपेक्षा करें कि वो हमें सब सूचना दे देंगे या सारी कार्रवाई कर देंगे, वो संभव नहीं। यूएलबीज पर हम विशेष रूप से फोकस कर रहे हैं कि उनके जो भी अधिकारी कर्मचारी हैं उनको रेरा प्रावधानों के बारे में, डायरेक्शंस के बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए, तभी वो उस पर कार्रवाई कर पाएंगे। उसके पहले यूएलबीज के साथ कोई इस तरह की वर्कशॉप्स, कोई इस तरह का एंगेजमेंट ही नहीं हुआ। तो इनफैक्ट यूएलबीज जो अपने प्रोजेक्ट्स लाते हैं वही पूरी तरह रेरा कंप्लाइंट नहीं, वहाँ जानकारी का अभाव है। जानकारी प्रॉपर उनको दी जा रही है, लगातार वर्कशॉप्स हो रही है, लगातार डीसी के माध्यम से उनसे बातचीत की जा रही है, तो इसका प्रभाव आएगा। प्राइवेट बिल्डर जो बिल्डिंग बनाते हैं, मल्टी स्टोरी बनाते हैं, लोगों का आवास का जैसे, उसमें समयबद्धता की सबसे बड़ी कमी रहती है। वो पैसा तो पूरा ले लेते हैं पर न तो वह इंफ्रास्ट्रक्चर पूरा डेवलप करते हैं, रोड या लाइट वगैरह, और न ही समय पर उनको मकान मिल पाता। तो ऐसा उनके लिए पाबंद किया गया है कि देखिए, ऐसा है, जब से रेरा एक्ट आया है तब से परिस्थितियों में काफ़ी फर्क आया है। ये पूरा एक्ट लाने के पीछे उद्देश्य ये है कि उसके पहले कोई इस प्रकार का रेगुलेशन नहीं था जिससे कि उनको बिल्डर्स को समय सीमा में बांधा जा सके। तो 10-10 साल तक प्रोजेक्ट्स नहीं पूरे होंगे, लेकिन अब जब रेरा में रजिस्ट्रेशन हो कराता है तो उसको शुरू में ही ये बताना पड़ता है कि वो उस प्रोजेक्ट को कब समाप्त करेगा, कब पूरा करेगा, 3 साल में करेगा, 4 साल में, 5 साल में, जो भी उसको समय सीमा उचित है वो समय उसको दिया जाता है। फिर भी कई बार ऐसी परिस्थितियाँ हो जाती हैं जिसमें कि वो समय सीमा में नहीं पूरा हो पाता। जैसे बहुत सारे प्रोजेक्ट्स कोविड के दौरान डिले हुए, उस समय सब कोई लेबर नहीं थी, कुछ नहीं था, तो लगभग 1-1.5 साल तक सारे प्रोजेक्ट्स डिले हुए। तो उसके लिए कानून में ये व्यवस्था रखी गई है कि कोई इस तरह की परिस्थिति आ जाए या कोई बिल्डर की कोई अपनी ऐसी खुद की परिस्थिति आ जाए, किसी घर में कोई डेथ हो गई, कुछ ऐसी समस्या हो गई जिसकी वजह से वो नहीं कर पा रहा है पूरा, तो उसमें एक्सटेंशन देने की व्यवस्था रखी गई है। अवैध कॉलोनियों को लेके जो मामले चल रहे हैं, क्यों नहीं इकरार मुख्तार वसीयत को नोटरी पे पाबंदी लगाई जाए? अगर ऐसा हो जाए कई सारी धोखाधड़ी को रोका जा सकता है। अवैध कॉलोनी की सूचना अगर सबसे पहले तो उस पर जो लोकल अथॉरिटी है उसको कार्रवाई करने का बनता है कि वो उस पर कार्रवाई करे, क्योंकि अवैध कॉलोनी कहीं बन रही है तो किसी न किसी सरकारी ज़मीन पर बन रही है, तो वो राजस्व की ज़मीन है या यूएलबी की ज़मीन है, सबसे पहले तो वही उस पर कार्रवाई करे। एक मैडम, ये जैसे पुरानी कॉलोनी बनी हुई है और वो रेरा में रजिस्ट्रेशन नहीं है, तो क्या उसको पट्टे नहीं मिलेंगे? नहीं, पुरानी कॉलोनीज़ का ये है कि अगर 2017 तक उसके पास कोई कंप्लीशन सर्टिफिकेट नहीं था तब तो वो उसमें ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स की परिभाषा में आ गई है, लेकिन अगर उसका 2017 से पहले कोई कंप्लीशन आ गया है या 2017 से पहले उसका कोई पट्टे जारी हो चुके हैं तो फिर वो रेरा में